Hello students, welcome back to the Tantrisar physics classes. Presently we are doing rotational dynamics, we are doing questions, PYQs we have done for NEET, and now presently we are doing PYQs for JEE. Those questions which are already asked for at entrance level to the NEET to the IIT students, presently we are doing that. Okay, चलिए. 5 questions. Yesterday I explained you 5 questions. Today 6th क्वेश्चन ये आया है 2021 में, फैब सेकंड शिफ्ट 2021 में आया है ये क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? ए सर्कुलर होल ऑफ रेडियस a/2 is cut out of a circular disc of radius a. The centroid of the remaining circular portion with respect to O will be. क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ये एक डिस्क है, ये डिस्क है और ये डिस्क में हमने एक होल बनाया ऐसे कुछ, उसका रेडियस a/2 है और पूरा डिस्क का जो रेडियस है वो a है. डिस्क का रेडियस a है और इसका रेडियस a/2 है. और हमने, चलो इसको x कर दो, इसको y कर दो, हमने इस डिस्क में से इतना डिस्क फेंका है. हमें देखना है कि ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क है, ये वाला रिमेनिंग पार्ट जो है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है. दैट विल नॉट बी एट द सेंटर, दैट विल शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. वो हमें निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, विद रेस्पेक्ट टू दिस हमें उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने. तो कैसे करेंगे आप? चलिए देखते हैं कैसे होगा, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है. ज़रा देखिए अच्छी तरह से और खुद भी सोचो थोड़ा सा इसके बारे में. एक डिस्क है जिसको हमने एक पार्ट निकाला हुआ है जिसका रेडियस a/2 है और पूरे डिस्क का रेडियस a है. हमें ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है. हाँ, ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी हियर एट द सेंटर. अगर ये पूरा फुल डिस्क होता तो सेंटर पर होता यहाँ, और उसका कोऑर्डिनेट a होता है. विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑरिजिन उसका कोऑर्डिनेट a होता है, लेकिन आपने एक पोर्शन निकाल कर दिया है. तो क्या करें? चलो हम दिखाएंगे आपको क्या करना है. तो कैसे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं देखिए आप. मैं इसको प्लस करता हूं. प्लस क्या करूंगा? ये जो डिस्क है ये मैं प्लस करूंगा, इस छोटा डिस्क जिसका रेडियस a/2 है, और ये इक्वल टू होगा फुल डिस्क. ये फुल डिस्क इक्वल होगा जिसका सेंटर ऑफ मास यहां है सेंटर पर. अगर मैं इसको प्लस ये डिस्क करूं तो उसका फिर ये पूरा डिस्क होगा और उसका सेंटर मास पूरा सेंटर में आ जाएगा. ठीक, यहां पर आ जाएगा, ए पर आ जाएगा. तो इसका मतलब अगर इन दो का मैं निकालूंगा सेंटर ऑफ मास, वो होगा इक्वल टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डिस्क. तो बताइए इसका व्हाट इज इट्स एरिया. इसका एरिया क्या है इस पार्ट का? दैट इज πa² माइनस πa²/4, दैट इज 3πa² by 4. 3πa²/4. इसका एरिया क्या है? दैट इज πa²/4 इसका एरिया है. तो जो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी बॉडी का, उसमें कंट्रीब्यूशन मास का भी होता है और कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास भी होता है. Location of the center of mass is the product of mass of the body and coordinate of the center of mass. दोनों का कंट्रीब्यूशन है. सेंटर ऑफ मास कहाँ है और इसका मास कितना है. तो बताइए व्हाट इज इट. हाँ, मास, जहाँ मास यूज करना हो मास करो, जहाँ एरिया यूज करना हो वहाँ एरिया करो, जहाँ वॉल्यूम यूज करना वहाँ वॉल्यूम यूज करो, वहाँ जहाँ डेंसिटी यूनिफॉर्म है. आप मास से भी काम ले सकते हो, लेंथ से भी काम ले सकते हो, वॉल्यूम से भी काम ले सकते हो. हाँ, प्रोवाइडेड डेंसिटी इज कांस्टेंट. तो क्या लिखूं यहाँ पर? इसका सेंटर ऑफ मास कहीं भी हो, ठीक, उसका मैं लिखूंगा x. एरिया दैट इज 3πa²/4. ठीक, उसका ये एरिया है, उसका सेंटर ऑफ मास इस पार्ट का, ओके, सपोज x प्लस इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? अगर ये इधर है इस पॉइंट पर, ये बेसिकली इस पॉइंट पर मैंने रखा है, तो दैट इज a यहाँ तक प्लस a/2, दैट इज
पहले एरिया पाई ए स्क्वायर बाई 4 एरिया लिखा इनटू किसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास पोजीशन, वो ये है यहां पर, दैट इज ए प्लस ए बाई 2, दैट इज ए प्लस ए बाई 2, दैट इज 3a बाई 2 इज इक्वल टू इसके सेंटर ऑफ मास के बराबर। कहां इसका सेंटर ऑफ मास, ए पर है, मल्टीप्लाई क्या करो, इस सारा इसका एरिया पाई ए स्क्वायर। ये है रूल, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास टुगेदर विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस फुल डिस्क। ठीक, अच्छा, तो अब पाई ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर पाई स्क्वायर थ्रू आउट कैंसिल हो गया। ये हुआ 3/4 XCM प्लस 3a बाई 8 इज इक्वल टू a, ऐसे कुछ लिखा। XCM 3/4 इज इक्वल टू a माइनस 3a बाई 8। ये टेक्निक है, आपने स्मॉल डिस्क ऐड करके फुल डिस्क बना दिया। अब इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास प्लस इसका सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इसका सेंटर ऑफ मास, तो इट विल बी 5a बाई 8। तो XCM किसके बराबर, XCM इज इक्वल टू 5a बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4 ऊपर 3 नीचे, 4 ऊपर 3 नीचे, दैट इज 2, दैट इज 5a बाई 6 आंसर। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से जो दूरी है वो ये पॉइंट जो है इट विल बी 5a बाई 6 आंसर होना चाहिए। लेट मी सी क्या है आंसर, 5a बाई 6। लुक एट दिस, आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेक्निक ये है, आपने ये जो डिस्क आपने निकाला था वो ऐड कर दिया और फुल डिस्क ये बन गया। और इन दो का जो इन दो का रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास, दो का सेंटर ऑफ मास निकाला, वो इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास के बराबर होना चाहिए, क्योंकि डिस्क बन गया बराबर। ठीक, अब मैं दूसरा टेक्निक भी दिखा सकता था, लेकिन एनीवे लेट्स गो अहेड। अच्छा, 7th क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लीजिए। 7th क्वेश्चन, चलिए 7th क्वेश्चन, ट्रायंगुलर शेप है ये, ऐसे कुछ ऐसे। ये यहां पर 1 kg है, यहां पर ये 1.5 kg है और ऊपर 2.5 kg है। ठीक, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर तो होगा ही होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें देखना है द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम इज, इन तीनों, ये जो 3 मास पॉइंट्स यहां पर है, इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, कहीं पर तो होगा। तो वो दैट विल बी 2 सेंटीमीटर्स राइट एंड 0.89 सेंटीमीटर्स अबव, तो वो सब। लेकिन जब राइट की बात आएगी, 2.5 सेंटीमीटर्स राइट, 0.9 सेंटीमीटर राइट, 0.6 सेंटीमीटर राइट, 0.5 सेंटीमीटर राइट, इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है। राइट मीन्स टू द राइट साइड या एक्स कोऑर्डिनेट है। जो ऊपर है अबव 1 kg, अबव 1 kg इज वाई कोऑर्डिनेट। यहां सोचने की कोशिश करो आप, ये जो टू द राइट है इट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये जो अबव है इट इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट देख लो आप, ये तो डिफरेंट है, ये भी ये भी ये भी। अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालें तो हमारा क्वेश्चन तो हो जाएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट दो जगह पर, एक्स कोऑर्डिनेट का आंसर सेम नहीं है दो जगहों पर, ये तो एक ही जगह पर 1.5, 0.6, 0.9 एंड 2। तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालूंगा। फिर आप वाई कोऑर्डिनेट भी निकालो तो निकालो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 kg से ऊपर है जो सेंटर ऑफ मास, इस 1 kg से ऊपर जिसका कोऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, जो राइट के ओर होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करूंगा। देख लो एक्स कोऑर्डिनेट, देख लीजिए आप, XCM इज इक्वल टू, यहां मास चलेगा, फॉर्मूला m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाय सम ऑफ द मासेस m। XCM मीन्स उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है फ्रॉम दिस, अगर ये ऑरिजिन है तो एक्स कोऑर्डिनेट जो राइट को मुझे मिलेगा तो वही होगा हाउ मच द सेंटर ऑफ मास इज टू द राइट ऑफ द 1 kg, कितना राइट को हो जाएगा।
ठीक, m1 को ये ले लो आप 1 kg, सो 1 kg इंटू 0 ऑरिजिन पर ही है, प्लस 1.5 kg इंटू कितना दूर है यहाँ x कोऑर्डिनेट, दैट इज 3, प्लस m3 दैट इज 2.5, कितना x कोऑर्डिनेट इसका है, ये तो y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर है, x कोऑर्डिनेट इसका 0 है, बाय टोटल मास 1.5 2.5 हो गया 4, 4 1 5 हो गया ये भी, XCM इज इक्वल टू ये हुआ 1.5 इंटू 3/5, ये हुआ 5 3 ज़ा 0.3, 0.9 सेंटीमीटर्स, ये दिस शुड बी आंसर। सो इट इज़, अगर कहीं भी होगा ये सेंटर ऑफ मास, तो ये जो x कोऑर्डिनेट है, ये वाला x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का 0.9 सेंटीमीटर होगा। ठीक, y कितना होगा वो हमने नहीं निकाला, अगर यहाँ कहीं है तो y ये होगा और x ये होगा। x मीन्स हाउ मच राइट इट इज टू द 1 kg, राइट। तो 0.9 अगर आंसर कहीं है तो ठीक है, 0.9 सेंटीमीटर राइट, तो बी इज द आंसर, क्योंकि 0.9 सिर्फ एक ही जगह है, तो why should you find the y coordinate, there is no need to find y coordinate, आंसर। अगर निकालना चाहो तो निकालते रहना आप, है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए 8th क्वेश्चन, a rod like this of length L has a density, mass density, that is rho x is equal to a plus b x by l का स्क्वायर, वो हो गया x स्क्वायर बाय l स्क्वायर, चलो वो तो कर ही दिया। Where a and b are constants and x lies within 0 and l, बीच में। The value of x for the center of mass of the rod is, बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ है, सेंटर ऑफ मास कहाँ है रॉड का, बीच में तो होगा नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म तो है नहीं डेंसिटी, बीच में होगा नहीं, कहीं और होगा। हाँ होगा टू द राइट साइड, वाई, बिकॉज जब आप राइट साइड को जाओगे तो मास आपका इंक्रीज हो रहा है, अगर मास आपका इंक्रीज हो रहा है तो समझ लो कि सेंटर ऑफ मास इज शिफ्ट टू द राइट साइड, शिफ्ट टू द राइट साइड, निकालना पड़ेगा। देखते हैं, हैव ए लुक। पहली बात यह है कि मैं पहले फॉर्मूला लिखना चाहूँगा XCM का, इंटीग्रेशन ऑफ XDM डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM। हाँ 0 to L तो वो तो है ही, 0 to L होगा इंटीग्रेशन, ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन DM किसके बराबर है, DM इज, आपको पता है कि रो इज dm बाय dx, मास पर यूनिट लेंथ, डेंसिटी। व्हाट इज DM, दैट इज रो dx। तो रो को वैल्यू दे दो, XCM इज इक्वल टू 0 to L x dm, that is rho dx डिवाइड बाय 0 to L dm को फिर से रो dx। फिलहाल ये सब ठीक। अब ये गलती नहीं करना कि इस रो को कैंसिल करो, वो गलती नहीं करना, क्योंकि रो इज अ फंक्शन ऑफ x, इसलिए रो को बाहर आप नहीं निकाल सकते टू कैंसिल आउट, इट इज नॉट अ कॉन्स्टेंट हियर। अच्छा तो क्या करेंगे आप, अब रो को वैल्यू देना पड़ेगा, अच्छा खासा मैथ है इसका, रो को वैल्यू देना पड़ेगा, रो को देना, चलो मैं करता हूँ। XCM इज इक्वल टू 0 to L x, तो रो किसके बराबर है, रो a प्लस b x स्क्वायर बाय L स्क्वायर, अगर मैंने ठीक लिखा है, हाँ, इनटू dx, नीचे 0 to L रो dx, रो इज a प्लस b x स्क्वायर बाय L स्क्वायर dx। ये तो आगे जाकर स्टेप 1 बनाते हैं, 0 to L x a dx, ये a मल्टीप्लाई करके dx, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन 0 to L इसका, दैट इज b बाय L स्क्वायर x क्यूब dx, इसको मल्टीप्लाई करने से यहां, ठीक, डिवाइडेड बाय
0 to L a dx प्लस b by L स्क्वायर x स्क्वायर dx 0 to L। ठीक, तो XCM किसके बराबर लिखा जाएगा? शाबाश। पहले इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। a बाहर निकालो, इंटीग्रेशन किसका? x का, वो हुआ x स्क्वायर बाई 2। जब लिमिट देंगे ऊपर का तो L स्क्वायर बाई 2 हो गया। मतलब a बाहर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। जब x स्क्वायर बाई 2 लिखा तो 0 टू L, तो L दिया वैल्यू ऊपर वाला लिमिट, वो हो गया L स्क्वायर बाई 2। 0 का वैल्यू देना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 0 हो जाएगा। प्लस जरा कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, b बाई एल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? x4 बाई 4। तो x4 बाई 4 को जब लिमिट देंगे ऊपर वाला l, वो हो गया L4 बाई 4। ठीक, अच्छा हो गया। आप ये 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं। पहले लिखा x4 बाई 4, तब जाकर l का सबस्टिट्यूशन कर दिया, हो गया L4 बाई 4। क्योंकि दूसरा लिमिट जो 0 है वो देना, वो अगर दोगे तो 0 हो जाएगा, देना ही नहीं है। यू डोंट हैव टू सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू। नीचे a बाहर, d और इंटीग्रल खत्म, x ही रहेगा, x का वैल्यू देना ही पड़ेगा l। a बाहर, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल खत्म, तो l का वैल्यू देना पड़ेगा। प्लस b बाई एल स्क्वायर बाहर, ये हुआ x क्यूब बाई 3, वो हो गया l क्यूब बाई 3। ठीक, अच्छा, तो इज इक्वल टू, ये हो गया a एल स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा ऊपर जाकर के ये हो जाएगा b एल स्क्वायर बाई 4। क्यों? वजह एल स्क्वायर और ऊपर L4 जो है L स्क्वायर ऊपर रहेगा। नीचे जाकर के क्या लिखूं? AL प्लस BL बाई 3, ऐसे कुछ। तो यहां से L कॉमन निकालो, यहां से L स्क्वायर कॉमन निकालो, तो क्या रहेगा ये? चलो मैं ऊपर थोड़ा सा इसको रब करता हूं। देखते हैं आंसर क्या है। हो सकता है कहीं गलती भी हो सकती है और आंसर गलत भी निकल सकता है, बट लेट मी सी। ये हो गया XCM इज इक्वल टू, ऊपर L स्क्वायर कॉमन और अंदर रहेगा a बाई 2 प्लस b बाई 4। डिवाइड क्या करोगे? शाबाश, L कॉमन, अंदर क्या रहेगा? a प्लस b बाई 3। यहां एक L खत्म हुआ, इज इक्वल टू 4 को एलसीएम निकालो। ठीक, अगर 4 एलसीएम यहां निकाला हमने इधर, तो यह हुआ 2a प्लस b बाई 4। नीचे अगर 3 एलसीएम निकाला, वो होगा 3a प्लस b बाई 3। ऐसे यहां 4 एलसीएम निकाल करके 2a प्लस b हो गया, यहां 3 एलसीएम निकाल कर 3a प्लस b हो गया। ठीक, अब जाकर आगे 3 ऊपर 4 नीचे, 3 बाई 4, लेकिन ये L में भूल गया लिखना, ये L ऐसे रहेगा। तो इट विल बी 2a प्लस b डिवाइड बाय 3a प्लस b इंटू L। ये तो आंसर होना चाहिए। 3 बाई 4 2a प्लस b डिवाइड बाय 3a प्लस b। लेट मी सी द आंसर। देखते हैं आंसर क्या है। 3 बाई 4 यहां है 3 बाई 4, 2a प्लस b डिवाइड बाई 3a प्लस b। देखते हैं जरा। 3 बाई 4 2a प्लस b ऊपर, 3a प्लस b नीचे। 3 बाई 4 2a प्लस b ऊपर, 3a प्लस b नीचे, L। आंसर C is the answer. It was a good question. It is IIT question. You have to bear up with me. You have to do it. You have to exert your mind. You have to go through mathematical analysis. इसमें कोई चारा है नहीं।
ये कोई वो नीट का क्वेश्चन नहीं है कि जो 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, करना पड़ेगा। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन। एक उल्टा एल शेप का दिया है कुछ, देखते हैं। ऐसे कुछ दिया है, ऐसे कुछ दिया है, ऐसे। यहां 0 0 का कोऑर्डिनेट है, x0 y0। यहां 1 0 का कोऑर्डिनेट है, यहां 1 2 का कोऑर्डिनेट है, यहां 2 2 का कोऑर्डिनेट है, यहां 2 3 का कोऑर्डिनेट है, यहां 0 3 का कोऑर्डिनेट है, 0 3 का कोऑर्डिनेट है। और इसका निकालना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म फ्लैग शेप्ड lamina thin flat plate of mass 4 kg. The coordinates of the same are shown in the figure. बताइए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स इसके क्या है। हमें सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने। अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालूं तो वो तो 2 जगहों पर है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा और वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा। ठीक, हाँ, अगर एक्स कोऑर्डिनेट ये निकला तब ठीक है। अगर ये निकला एक्स कोऑर्डिनेट 0.75 तो दोनों निकालने पड़ेंगे। अगर ये निकला एक्स कोऑर्डिनेट 1.25 फिर पहला ही आंसर है। अगर 1 मीटर निकला तो लास्ट आंसर है, क्योंकि अगर 0.5 निकला तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट 2 जगहों पर है, तो दोनों निकालने पड़ेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, चलो अच्छी बात है। हैव अ लुक। पहली बात यह है कि यह प्लेट शेप्ड है, मुझे एरिया चाहिए। देखो मैं ये 2 प्लेट्स में तकसीम करूंगा, एक तो ये प्लेट, दूसरा ये प्लेट। ऑरिजिन ये है, ऑरिजिन ये है। पहले मैं इसको 1 समझो, इसको 2 समझो। पहले मैं इस 1 का जो है ना, इसका एरिया निकालूंगा। A1 किसके बराबर इसका एरिया है? ये डिस्टेंस कितना है? 1, x0 x1 हो गया ना 1, और ये 3, 1 into 3 units is the area of this। ज़रा इसका x कोऑर्डिनेट देखो ना, इसका सेंटर ऑफ मास देखो। सेंटर ऑफ मास का बीचों बीच है, बीचों बीच है, तो x कोऑर्डिनेट कितना हुआ? यहाँ से यहाँ, और y कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ। तो x कोऑर्डिनेट इसका जो है x1 कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू 0.5, 0.5। क्यों? यहाँ से यहाँ x कोऑर्डिनेट है वो 1 का आधा है, और y कोऑर्डिनेट इस 3 का आधा है, इस 3 का आधा है यहाँ पर, ये वाला, क्योंकि बीच में है सेंटर ऑफ मास। अगर कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी है उसके सेंटर ऑफ मास बीच में है, तो बीच का जो आप लोकेट कीजिए इसके x और y। तो x तो लोकेट किया है ये वाला, y लोकेट किया। y कितना है? 3 का आधा, दैट इज 1.5। y1 इज इक्वल टू 1.5। चलो इस प्लेट का हो गया काम। अब इस प्लेट का काम करते हैं। बताइए इसका एरिया क्या है? बताइए इसका एरिया है यहां से यहां जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दैट इज 2 - 1, क्योंकि यहां x2 है, यहां x1 है, यहां x2 है। 2 - 1 हो गया 1 डिस्टेंस ये, और ये वर्टिकल 3 - 2, 2 - 2 नहीं, वो x सेम है। 3 - वो भी 1 हुआ, तो 1 into 1, तो 1 यूनिट। इट इज एक्सुलेशन। देखो यहाँ पर लेंथ लगता है ज़्यादा, यहाँ कम, लेकिन जब देखते हैं तो 1, ये भी 1 और ये भी 1। अच्छा, इट इज 3 - 2 1, इट इज 2 - 1 दैट इज 1, हो गया 1। तो बताइए इसका x2 क्या है? x कोऑर्डिनेट यहाँ सेंटर है, तो बताइए x कोऑर्डिनेट क्या है? ये 1 हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो आगे जाकर ये आधा, 1 का आधा, ये वाला, ये x कोऑर्डिनेट है। ये तो 1 हो गया, तो ये हुआ यहाँ से यहाँ 1 है, उस 1 का आधा 1.5। व्हाट इज y2? y2 हो गया ये वाला y2, यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस। तो वो कितना हुआ? एक तो वो यहाँ से यहाँ 2 है, ये 2, और फिर यहाँ से यहाँ
1 का आधा, उसको 2.5, ऐसे। बस ये पहले निकालना पड़ेगा। इसको भी किया और इसका भी किया। इसका सेंटर ऑफ मास निकाला, इसका सेंटर ऑफ मास निकाला, इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला। बताइए एक्ससीएम A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2। बताइए कितना लिखेंगे? शाबाश। व्हाट इज A1? 3, x1 0.5 प्लस इट्स A2 1। व्हाट इज x2? 1.5। A1 plus A2 4। This one A1 plus A2, ये हुआ 1.5 plus 1.5 by 4 होगा 3 by 4 0.75। 0.75 देखते हैं। हो 0.75 दो जगह पर है, तब क्या करें? करना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा। देखते हैं y कोऑर्डिनेट। YCM A1 Y1 plus A2 Y2 divided by A1 plus A2 is equal to what is A1? That is 3. What is Y1? 1.5 plus what is A2? 1. What is Y2? 2.5 divided by 4 is equal to, okay, 1.5 into 3, 45, 4.5 plus 2.5 divided by 4, that is 7 by 4. What is 7 by 4? 7 by 4 is, what is 7 by 4? 4 1 is 4, वहाँ से 3 बच गए, 4 7 5, 1.75। देखते हैं 1.7 है ये बहुत, देखो इससे आगे जाकर के इजी है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। वही 2 का 4, 4 का 2 डिवाइड ब्रैकेट, वो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि इट इज़ द फ्रॉम 6 to 10th क्लास मैथमेटिक्स। 6 10 क्लास मैथमेटिक्स फॉर्मूला ये है, लेकिन आगे जाकर के वो मैथ है जो 6th 10th से सीखते हैं। प्योर मैथमेटिक्स, ब्रैकेट हटाना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक, चलो 1.75 देखते हैं। 1.75 here, C is the answer. अगर x का वैल्यू 1.25 निकलता तो A was the answer, अगर D निकलता तो A was the answer। लेकिन अब ये जो आंसर 0.75 निकला, तो इसलिए हमें दोनों चीज़ें निकालने पड़ी। लेकिन आप इमेजिन भी बहुत हद तक कर सकते हो। इमेजिन ये है कि देखो, अगर इसका x कोऑर्डिनेट कुछ निकला तो y कोऑर्डिनेट ज़्यादा है, ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो you don't expect y coordinate to be 0.75, you have to y coordinate थोड़ा सा ज़्यादा होगा। That is it। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, 10th क्वेश्चन। As shown in the figure, a spherical cavity, ये स्फीयर है और इसमें एक कैविटी यूं है, अच्छा खासा कैविटी है, ये कैविटी है और कैविटी का सेंटर ये है O, और सर्कल का सेंटर ये C है, क्योंकि ये रेडियस देता है। सर्कल का सेंटर भी ये है C, और G भी कुछ दिया है, ये वाला G। फिर क्या कह रहा है? रेडियस 1 इज कट आउट ऑफ द यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस R। ये जो कैविटी बनाया है उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर ही दिया है। हाँ, 1 रेडियस ऑफ 1 दिया है, यूनिट, चलो 1 दिया है। तो इसका मतलब C से यहां तक R है, C से यहां तक R है, C से यहां तक भी R है। ठीक, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग शेडेड पोर्शन ऑफ द स्फीयर, ये जो शेडेड पोर्शन ये है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, G पर है, G
ये दिया है, ये जी है ना यहाँ पर, ये सेंटर ऑफ मास इस शेडेड पोर्शन का है, ये जो शेडेड पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास भी दिया है, विच इज ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटी, ये कैविटी का सरफेस भी है ये वाला, ये पॉइंट। फिर आर कैन बी डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन, आर इनमें से कौन सा इक्वेशन है जहां से आर हम डिटरमाइन कर सकते हैं, रेडियस ऑफ द स्फीयर निकालना है, और इनमें से कौन सा इक्वेशन है जो रेडियस ऑफ द स्फीयर देता है। चलो ठीक है, करते हैं कुछ। देखो पहले स्फीयर की बात है ना, मुझे बताइए इसका वॉल्यूम क्या है, इस शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम क्या है, बताता हूं मैं, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस इसका वॉल्यूम, इसका रेडियस 1 है, दैट इज 4/3 पाई 1 क्यूब, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 1। ये है इस शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम। अच्छा, तो अगर मैं इसको प्लस करूंगा, ये जो कैविटी बनाया है ये मैं प्लस करता हूं, इसको ये मैं प्लस करता हूं, ये मैं प्लस करता हूं। अगर मैं प्लस करूं, इसका वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई 1 क्यूब। अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो मुझे बताइए इस पूरे स्फीयर का, यह तो पूरा स्फीयर बनेगा, और उसका सेंटर ऑफ मास तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, सी पर होगा, यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, फिर ऐसे। तो अगर मैं इसको ये ऐड करूं, ये तो ये हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए व्हाट शुड आई राइट, इन दो का रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास, इन दो का रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास, इन दो का जो अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालूं वो तो इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। लेकिन इन दो का सेंटर ऑफ मास का मतलब यह है कि ये जो शेडेड पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास भी दिया है, और ये जो कैविटी है जो मैंने बनाया अब पूरा स्मॉल स्फीयर, उसका सेंटर ऑफ मास भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पर है, और इसका सेंटर ऑफ मास भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही है। बताइए इन दो का सेंटर, इसका सेंटर ऑफ मास कहां, कैसे लोकेट करूंगा इस शेडेड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास, वो ये पॉइंट है, कितना दूर है इस, अगर इसको ऑरिजिन लिया जाए, इस सी को ऑरिजिन लिया जाए, 0 लिया जाए इसको, तो कितना दूर है ये इससे, शाबाश। ये जो जी है सेंटर ऑफ मास इस शेडेड पोर्शन का, उसका मुझे दीजिए सेंटर ऑफ मास पोजीशन। सेंटर ऑफ मास पोजीशन सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ कोऑर्डिनेट लिखूं, कोऑर्डिनेट इनटू वॉल्यूम लिखना है, कोऑर्डिनेट इनटू वॉल्यूम, इसका कोऑर्डिनेट इनटू वॉल्यूम प्लस इसका कोऑर्डिनेट इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका कोऑर्डिनेट इनटू वॉल्यूम। बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला कितना दूर है इस ऑरिजिन से, शाबाश। ये तो यहां से यहां कितना है, ये 2, इट इज 1, इट इज ऑल्सो 1, ये तो यहां से यहां 2 है, तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा r, ये वाला r, 2 - r लिखना पड़ेगा। फिर से देखो इस c से g तक कितना डिस्टेंस है, इस c से g तक डिस्टेंस है 2, यहां से यहां 2 है, माइनस कर दिया यहां से यहां r, 2 - r इसका पोजीशन है। ये देखो ये वाला, ये यहां सी जी इज इक्वल टू 2 - r। तो क्या लिखूं, 2 - r मगर नेगेटिव, क्योंकि वो ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में है, इनटू इट्स वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस, ये वाला वॉल्यूम है, दैट इज 4/3 r क्यूब माइनस 1। हो गया इसका सेंटर ऑफ मास का कंट्रीब्यूशन, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ये है इनटू इट्स वॉल्यूम प्लस, बताइए इसका, ये तो यहां है, कितना दूर है यहां से, इस सी से इसका सेंटर ऑफ मास इस सी से कितना दूर है, क्योंकि सी इज द रेफरेंस, तो सी से दूर कितना है ये मैं बताता हूं, ये डिस्टेंस कितना है, ये तो r -1, ये देखो ये डिस्टेंस, यहां से यहां r, यहां से यहां r माइनस कर दो ये 1, सो r - 1 is the position of its center of mass from the reference point.
लेकिन एक तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखना है, दैट इज r-1 into what? Into its volume, that is 4/3 pi is equal to, अब ये ले लो, कहां है ये पूरा जो स्फीयर है बन गया, पूरा स्फीयर, उसका सेंटर ऑफ मास C पर है। अगर ये पूरा स्फीयर बनता है तो उसका सेंटर ऑफ मास C पर है, ऐसे कुछ। तो वो हो गया 0 × 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ठीक, बस वहां से 0, 4/3 पाई खत्म हो गया, वहां से 0 है। तो यहां क्या लिखेंगे? -2 r क्यूब -1 प्लस r-1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या करें? चलिए, फिलहाल हमने एक ही इक्वेशन लिखा, इट इज नॉट लेंथ, वो एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगा, बाकी इक्वेशन लेंथ नहीं है। तो अब क्या करें इसका? चलो आई विल गो टू द सेकंड पेज, मैं यही इक्वेशन सेकंड पेज पर लिखता हूं। -2 r, यस, r क्यूब -1, ओके, प्लस r-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ज़रा देखो इसका क्या करते हैं। -2 r इंटू ये, इसका ज़रा एक्सपेंड करो, r-1 इंटू r² प्लस r+1, r- जब इसको एक्सपेंड किया जाए, प्लस r-1 इज इक्वल टू 0। तो इसको वहाँ ले जाइए, इसको वहाँ ले जाइए। तो चलो कर दो, r-1 को इसी साइड रखो, उस साइड ये तो माइनस है, वो प्लस हो जाएगा। 2 r-1 r² प्लस r+1, ये r-1 ख़त्म हो गया। तो यहाँ से ये 1 इज इक्वल टू 2 r² प्लस r+1। आंसर, it should be the answer. 1 is equal to 2 r into r² प्लस r+1। देख लीजिए, r² प्लस r+1 into 2 r is equal to 1। First is the answer. तो ये जो शेडेड पोर्शन था उसका सेंटर ऑफ मास भी दिया है, और ये जो कैविटी उसने बनाया है उसका सेंटर भी दिया है, उसका रेडियस भी दिया है, और जो मैंने इक्वेशन आपको ला कर दिया है, ये वाला इक्वेशन, तो इससे आपको R मिल सकता है। यू कैन गेट R फ्रॉम दिस इक्वेशन, इट इज एन इक्वेशन, यू कैन गेट R। ओके, चलिए, ये हो गया 10 क्वेश्चंस तो हो गए। अच्छा, ये है 4 मासेस A, B, C and D, 4 particles A, B, C and D with masses MA, M, MB, 2M, MC, 3M, MD, 4M are placed at the corners of a square. They have accelerations of equal magnitude with directions as shown. The acceleration of the center of mass is, 4 particles है, इनका एक्सेलरेशन दिया है, हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है। अगर आपको याद होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास किसके बराबर? m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस so on डिवाइड बाय टोटल मास, ये है फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर, जरा बताइए। लीजिए a, उसका मास क्या है, इसको m1 समझो, उसका मास क्या है m, एक्सेलरेशन क्या है a माइनस ए आई, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन के उल्टा है इसका एक्सेलरेशन। चलिए, प्लस b, उसका मास 2m, एक्सेलरेशन किस ओर, ऊपर की ओर, j, दैट इज ए जे, ठीक तरह से लिख सकता हूं मैं। चलिए, प्लस 3m, ये वाला पार्टिकल, उसका एक्सेलरेशन
राइट की ओर, एक्स की ओर, तो AI और D उसका मास 4m, एक्सेलरेशन किसके ओर, नीचे के ओर, -AJ, क्योंकि ऊपर J नीचे -J, बस डिवाइड कर दो, टोटल मास 4 + 3 7, 8 9 10, m इज द टोटल मास। अब निकालते हैं, चलिए ये हुआ AI। चलो m अगर कॉमन ही निकाले तो क्या है, फिर कैंसिल हो जाएगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। इट इज m को कैंसिल करो थ्रू आउट, m m m m तो m खत्म। चलो ऊपर जो है ये AI और ये 3AI, ये 3AI, ये -AI, 2AI 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 2AI, ये हो गया 4AJ, इट इज 2AJ, तो -4AJ जो है, 2AJ को सब्ट्रैक्ट करने से 2AJ डिवाइड बाई 10, फिलहाल ठीक चल रहा है ये 10, m तो कैंसिल कर दिए। अच्छा 2ACM, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2A को कॉमन निकालो, I - J डिवाइड बाई 10, 2 5 = 10, तो ये हो गया A/5 I - J। दिस शुड बी द आंसर, सिंपल। थोड़ा सा मैथ आना चाहिए, बाकी क्या है, बाकी तो बहुत सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। चलो आंसर देखते हैं, A/5 I - J D, रेडी इज द आंसर, इज रेडी। चलिए हो गया ये भी। 12th क्वेश्चन, ये एक दिया है, एक रेक्टेंगुलर शेप्ड, अभी पता नहीं क्या है, देखते हैं इसका। ये यहां पर 0 0 और यहां पर A0, यहां पर AB, यहां पर 0B, इसका मतलब ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अच्छा ये ठीक है, लेंथ A दिया है, तो इफ द शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन ये है, ये शेडेड पोर्शन निकाला है, खत्म किया है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग, इन रिमेनिंग का क्या सेंटर ऑफ मास है, जबकि ये जो पूरा फुल है, फुल जो था तो सेंटर ऑफ मास यहां सेंटर पर होगा और उसका कोऑर्डिनेट है A/2 B/2। बताइए इस ये जो बाकी ये तो शेडेड पोर्शन ये निकाला है, ये शेडेड पोर्शन इसने निकाला हुआ है, ये वाला शेडेड पोर्शन है, ये वाला ये निकाला है, बताइए बाकी का सेंटर ऑफ मास कहां है। तो कैसे करेंगे आप, शाबाश, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, व्हाट शुड वी डू अबाउट दिस। तो ठीक है चलो करते हैं कुछ, मैं प्लस शेडेड पोर्शन ऐड ही करूंगा। जब शेडेड पोर्शन में ऐड करूंगा तो ये तो पूरा बनेगा, ये ब्लॉक, पूरा ब्लॉक, यही टेक्निक तो इस्तेमाल करते हैं हम जब कोई चीज निकाला होता है, ये तो पूरा ब्लॉक हो गया, और पूरे ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास हमें पता है क्या है। एरिया समझो 4A एरिया है सबका, इसका एरिया भी A है, इसका भी A है, इसका भी A है, इसका भी A है, ठीक, और इसका एरिया A है, और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया 3A है, ठीक। अच्छा तो 3A जो है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, 3A जो मुझे इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है, इस पोर्शन का, ये इन 3A पोर्शन का सेंटर ऑफ मास वो पता नहीं है, उसको R कर दो, वो सेंटर ऑफ मास पता ही नहीं है। प्लस इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, जो शेडेड पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास क्या है, उसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा ना, ठीक। तो जरा बताइए वो सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ठीक, यहां से यहां कितना है, ये शाबाश, सेंटर ऑफ मास का ये है, तो उसका सेंटर ऑफ मास जरा लोकेट कर लो उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट। उसका सेंटर ऑफ मास ये है, लेकिन यहां से यहां है, इट इज A/2, इट इज यहां, अगर ये सारा A है तो इट इज
यहाँ से यहाँ ये a/2 है, a/2 प्लस a/4, ये x कोऑर्डिनेट, दैट इज a/2 प्लस a/4, वो कितना हो गया 3a/4, x कोऑर्डिनेट इज 3a/4, लेकिन एरिया है a, एरिया a, अब इसका कोऑर्डिनेट लिखो, ये हम इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करते हैं, एरिया लिख करके और इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, एरिया लिखा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या है, एक तो ये 3a/4 मगर I प्लस j कोऑर्डिनेट, j कोऑर्डिनेट यहां से यहां, x कोऑर्डिनेट यहां से यहां और j कोऑर्डिनेट यहां से यहां, तो वो भी हो गया 3a/4 j। फिलहाल ठीक चल रहा है, सेंटर ऑफ मास पोजीशन ऑफ दिस, सेंटर ऑफ मास, लेकिन एरिया इंटू सेंटर ऑफ मास पोजीशन, एरिया इंटू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, अब इसका टोटल जो है 4a टाइम्स एरिया इंटू उसका सेंटर ऑफ मास ये है, दैट इज a/2 I, x कोऑर्डिनेट a/2 प्लस a/2 j, इसने x और y कोऑर्डिनेट दिया है, मुझे सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही निकालना चाहिए था, अब इसमें दोनों कोऑर्डिनेट निकलेंगे, कोई बात नहीं, दोनों निकालते हैं एक ही साथ, a कैंसल हो गया। तो अब जरा देखिए 3rc इज इक्वल टू, शाबाश, इसको 4 मल्टीप्लाई करो 4 से, दैट इज 2ai ये वाला प्लस 2aj माइनस 3a/4i माइनस 3a/4j, ठीक, तो ये किसके बराबर 2a 3a/4, इन दो को कंबाइन करो 8 में से 3 हो गया 5, 8 से अगर 3 माइनस किया जाए तो 5, सो 5a/4i प्लस ये भी 8 माइनस 3, दैट इज 5a/3j, ऐसे कुछ, ओके। चलो अब RC किसके बराबर लिखो, RC पूरा सेंटर ऑफ मास मिल गया RC, चलो दैट इज 5a/4i डिवाइड बाई 3, ये भी 4 है, 4 8, हाँ ये भी 4 है, सो दैट इज 5a/4 इंटू ये 3 हो गया 12i प्लस 5a/12j, ये होना चाहिए आंसर, ये है x कोऑर्डिनेट और ये है y कोऑर्डिनेट, जरा देखते हैं आंसर, 5a/12 5b/12 5b, लेकिन 5b ये तो a कहाँ से आया मुझे, ये तो b है, गलत हो गया, ये वर्टिकल डिस्टेंस b था ना, वर्टिकल डिस्टेंस b था, इसलिए यहां b और यहां पर भी b, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, तो जहां सेकंड प्लेस पर हमेशा b, यहां पर सेकंड प्लेस पर यहां पर a, यहां पर b होगा, तो ये मुझे गलती हुई, यहां से यहां गलती हुई, a/2 b/2 है, तो इसको करेक्ट करके और इसको कर दो, ठीक, मुझे गलती हुई, मैंने इसको a/2 b/2 लिखा, क्योंकि ये वर्टिकल जो हाइट था ये b था, हॉरिजॉन्टल हाइट जो a था, डू इट वेल, हो जाएगा। चलो 13th क्वेश्चन, क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग, इसका आंसर गलत है, ये तभी हुआ था, ये गलत है। 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन जो है वो एक ट्रायंगुलर शेप में मासेस है, ट्रायंगुलर शेप बनाया है और इस पर मासेस है, यहाँ भी और यहाँ भी, ये x है ये y है,
और ये M1 जो है 50 ग्राम, यहाँ पर 100 ग्राम, यहाँ पर 150 ग्राम, ये 1 मीटर है यहाँ पर, ठीक, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर, ये 60 डिग्री है। तो हमें इसका निकालना है एक्स वाई, सेंटर ऑफ मास का एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। मैं पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालता हूं, देखते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। ठीक, चलो वाई कोऑर्डिनेट के बारे में सोचते हैं। वाई कोऑर्डिनेट दिस, हाँ वाई कोऑर्डिनेट इज डिफरेंट एवरीवेयर, व्हाई नॉट फाइंड वाई कोऑर्डिनेट। अगर वाई कोऑर्डिनेट हर जगह डिफरेंट है, हमें वाई कोऑर्डिनेट ही निकालना है, वही आंसर होगा, क्योंकि वो दो जगहों पर नहीं है। √3/8, √2/4, 7/12, 5/12, हम वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। चलिए, इसे टाइम बच जाता है। वाई कोऑर्डिनेट, हैव ए लुक। वाई कोऑर्डिनेट, YCM, M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस M3Y3 डिवाइड बाई टोटल M। व्हाट इज M1? 50, उसका कोऑर्डिनेट 0 प्लस M2Y2, M2 100 ग्राम, Y2 उसका कोऑर्डिनेट भी 0, इसका Y कोऑर्डिनेट नहीं है, प्लस M3 दैट इज 150, उसका Y कोऑर्डिनेट ये हुआ 1, इट इज़ 1 cos, इट इज़ 1 sin, इट इज़ 1 cos, इट इज़ 1 sin, सो इसका Y कोऑर्डिनेट है 1 sin 60, सो 1 sin 60 डिवाइड बाई टोटल मास 100, 150, 250 प्लस 50, 300, ये 0, 150 इंटू 2 हो गया ऊपर sin 60 बाई 2, ऊपर हो गया √3/2 डिवाइड बाई 2 हो गया √3/4, √3/4 इसका y कोऑर्डिनेट, वो वर्टिकल हाइट है। तो इस y का मैंने इस हाइपोटेन्यूज का मैंने वर्टिकल कंपोनेंट लिया, दैट इज 1 cos इज दिस, cos 60, 1 sin 60 इज दिस। अगर √3/4 कहीं आंसर है, अगर √3/4 कहीं आंसर है तो वही आंसर है। देखो √3/8 नो, √3/4 दिस इज द आंसर। सो वी हैव टू प्ले वेरी स्मार्ट, वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन, वहाँ टाइम नहीं होता है। तो आपने देख रहा वाई डिफरेंट है, वाई कोऑर्डिनेट ही निकाला, वही आंसर है। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट विल टेक यू टाइम एंड देयर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स यू रन आउट ऑफ टाइम, तो इसीलिए मैंने इसको बताया कि ऐसे कर लेना। चलो आप एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। चलिए ओके, तो 15th क्वेश्चन, ये रॉड्स है कुछ, लेकिन रॉड्स भी देखो क्या है, 3 रॉड्स है ऐसे कुछ। एक रॉड ये है, दूसरा रॉड जो है वो ये है, तीसरा रॉड जो है वो ये है। ठीक, ये L कोऑर्डिनेट यहाँ पर है और ये 2L है यहाँ, और यहाँ ये 3L है। तो इसका लेंथ, इस रॉड का लेंथ 2L है, इस रॉड का लेंथ भी L है, इस रॉड का लेंथ भी L है, क्योंकि 3L - 2L हो, ये लेंथ L है, ये भी लेंथ L है, ये 2L का लेंथ है। अच्छा, हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है सिस्टम का, सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। अगर हम एक्स कंपोनेंट निकालेंगे 11/8, 13/8, 3/8, 5/8, डिफरेंट 3/8, 5/8, 11/8, 13/8। एक्स कंपोनेंट निकालो या वाई निकालो, क्योंकि वाई भी डिफरेंट है, एक्स भी डिफरेंट है। अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का, वही चलेगा। अगर आर डायरेक्ट निकालेंगे तो उसमें थोड़ा सा एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, उसमें सारे कंपोनेंट्स लिखने पड़ते हैं। तो मैं एक्स कंपोनेंट निकालूंगा। देखो पहले ये रॉड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इस रॉड का एक्स कोऑर्डिनेट लेंथ 2L है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट इसका है 0 to 2L, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है L, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है। जरा इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताइए, इस रॉड का एक्स कोऑर्डिनेट 2L है, तो x2 = 2L,
ज़रा इसका बताइए, ज़रा इसका बताइए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट। एक तो हुआ ये 2l, प्लस करो कुछ ये वाला डिस्टेंस, 2l प्लस l/2, 3l/2, मतलब 2l प्लस l/2, 5l/2। देखो गलत किया मैंने, 5l/2। और उसका भी लेंथ l है, लेंथ इसका भी l है। अब क्या करें, देखो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। XCM L1 x1 प्लस L2 x2 प्लस L3 x3 डिवाइड बाय टोटल L1 प्लस L2 प्लस L3। You can always work with length, you can always work with area, you can work with volume, you can work with mass. It is your choice। यहाँ L दिया है तो L1 कितना लेंथ है इसका, 2l। क्या है इसका कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट भाई, इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहां से यहां, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट यहां से यहां, दैट इज l। ये वाला क्योंकि ये 2l है, उसका आधा हो गया l प्लस L2 प्लस L2 हो गया ये दूसरा रॉड, उसका लेंथ l और उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2l प्लस L3, उसका लेंथ l और उसका कोऑर्डिनेट 5l/2, ठीक, डिवाइड बाय 2l प्लस l प्लस l, 2l प्लस l प्लस l, 4l। जरा देखते हैं, ये हो 2l स्क्वायर, 2l स्क्वायर, चलो एक l मत खत्म करो, ये हुआ 2l प्लस 5/2l, ठीक, ये हुआ बाय 4, ये हुआ 4 प्लस ये 4 प्लस 5 इंटू l, 2 4 = 8, कितना हुआ 2 4 4 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई टू दिस 4 8, वो हुआ 13/8l एक्स कोऑर्डिनेट, I component 13/8, 13/8, this is the answer B, because 13/8 is only at one place, so this is the answer. Questions are becoming more and more challenging and difficult, but you have to learn these things. वहाँ ऐसे क्वेश्चन कभी आते हैं जिसको आप ऐसे ही छोड़ते हो, जो मेडिकल वाले हैं ऐसे ही छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ने की जरूरत नहीं है, हो सकता है इसको किया जा सकता है। इसको मैंने ये एक कंपोनेंट लिया है, आप इसको डायरेक्ट आर भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आर कुछ ऐसे निकाला जा सकता है, जो इसने आंसर दिया है वो कुछ ऐसे, और L1 R1 प्लस L2 R2, उसमें क्या करते हैं L1 प्लस L2 करके उसमें L पहला जो लेंगे था 2L, उसमें पूरा R वेक्टर, उसमें X कंपोनेंट भी जो अभी L था Li प्लस Y कंपोनेंट भी वो भी लिखना था, जो भी होगा शायद L/2J प्लस दूसरे का, तो उसमें दोनों कंपोनेंट आते हैं, उसमें डायरेक्ट R निकलता है वेक्टर, उसमें I और J कंपोनेंट में, और डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा, लेकिन ये लंबा पड़ेगा, इसलिए मैंने X कंपोनेंट निकाला अलग से, छोटा बन गया, और आपको वही आंसर है। देखो sometimes the question, huge question is a very simple one if you do it part wise, if you do it try to pick up the right answer, try to pick up the what you call as options, try to pick up the simplicity। बहुत जगहों पर ऐसा मैंने देखा है कि heavy questions can be done only by a trick, without going a heavy mathematics, without going through a huge or heavy mathematics. Thank you. We have done these questions, and we continuously will do these PYQs of JEE and IIT for some days, and then we will go to the advanced level. Thank you.